सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 के लास्ट से होती है, जब सिल्वी लोकी को टीवीए वापस भेज देती है और खुद कॉन्ग को मार देती है। इस वजह से बहुत सारी सेपरेट टाइमलाइंस निकलती हैं, जिससे इनकर्जन और मल्टीवर्स के टाइमलाइंस बनने लगते हैं। लोकी टीवीए में टेलीपोर्ट होता है, जहां उसे मोबियस और हंटर V15 दिखते हैं। लोकी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो उन्हें ही हू रिमेन्स के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग तो लोकी को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो मेन टाइमलाइन का टीवीए में नहीं, दूसरे टाइमलाइन का टीवीए था। लोकी भी इस बात को बहुत ही जल्दी समझ जाता है। मोबियस दूसरे गार्ड्स को लोकी को पकड़ने को कहता है, लेकिन लोकी उनसे बच के भागने लगता है और टीवीए से कूद कर एक फ्लाइंग कार में बैठ जाता है, जिससे वो कार भी क्रैश हो जाती है और सीधे कॉन्ग की एक स्टैचू पर लगती है। लोकी टीवीए के दूसरे ब्रांच में आ गिरता है और उसे कैसी मिलता है। वो केसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी भी उसे पहचान नहीं पाता और केसी सभी गार्ड्स को लोकी की लोकेशन भी बता देता है। लेकिन तभी लोकी के साथ कुछ अजीब होता है, जैसे कि कोई ग्लिच, और वो टाइम स्लिप करता है, जिससे वो टीवीए की करंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। उसके बाद वो केसी को देखता है और इस बार केसी उसे पहचान जाता है। वो फर्श पर बनी दरार को देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो दूसरे टाइमलाइन में नहीं, बल्कि सेम टाइमलाइन में पास्ट और प्रेजेंट में स्लिप हो रहा है। वो केसी से उस दरार के बारे में पूछता है, जो लोकी के पास्ट में आने से बनी थी। तब केसी उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी यादों को मिटा दिया गया था। लोकी को समझ आ जाता है कि ही हू रिमेन्स ने उन सब की यादों को मिटा दिया है। वो केसी से और कुछ कह पाता, इससे पहले ही वो गायब हो जाता है। और तब केसी मोबियस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि लोकी उसके पास आया था और कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। मोबियस कुछ समझ पाता, इससे पहले वहाँ एक गार्ड आ जाता है, जिसका नाम X5 होता है। वो उन्हें हायर काउंसिल के मेंबर्स के सामने पेश होने को कहता है, क्योंकि रोगोना रेंसलेयर अब गायब थी। वो लोग X5 के साथ जाते हैं। तभी लोकी फिर केसी के पास आता है और उसे मोबियस के बारे में पूछता है और उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसके सामने आते ही वो फिर गायब हो जाता है। इधर लोकी उस काउंसिल के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स के स्ट्रक्चर बने हुए थे। वो फिर से टाइम स्लिप करता है और सीधे काउंसिल के पास आ जाता है। मोबियस और सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। X5 उसे इरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसकी गन छीन लेता है और उसी दीवार पर मारता है, जिससे कैंग का सारा स्टैचू दिखने लगता है। यहाँ वही इंसान है जो कि तुम सबकी लाइफ को बर्बाद किया है, और वो बताता है कि अब वो वापस आने वाला है। वो नहीं, बल्कि उसके बहुत सारे वेरिएंट्स वापस आने वाले हैं, जो इससे तो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। सारी बात सुनने के बाद मोबियस उसे पहले तो वो स्टिक लेता है और वो उसे शांत रहने की कोशिश करता है। मोबियस और लोकी के जाने के बाद काउंसिल लोकी को ढूंढने को कहता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ सेल्वी ही थी। मोबियस उसे पूछता है कि अलायत मॉन्स्टर को मारने के बाद उसने क्या देखा। लोकी उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर तो बस एक कुत्ते की तरह था, ही हू रिमेन्स के मालिक के रखवाली कर रहा होता है। लोकी उसे बताता है कि वो लोग समय के अंत में पहुंच गए थे और उन्हें वहां पर कैंग मिलता है, जिसने ब्रह्मांड और मल्टीवर्स को स्टेबल रखा था और अपने सभी वेरिएंट से बचा रखा था, लेकिन सिल्वी ने उसे मार दिया है और अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मोबियस पहले लोकी की परेशानी के बारे में पूछता है। तब लोकी उसे बताता है कि वो टीवीए की पास्ट और प्रेजेंट में स्लिप हो रहा है, लेकिन तब मोबियस उसे बताता है कि टीवीए में कोई पास्ट प्रेजेंट नहीं है, वो समय से परे है। लेकिन तब लोकी उसे कहता है, पहले था लेकिन अब नहीं है, और वो वहाँ से टाइम स्लिप करता है। मोबियस उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे मिस मिनट की मदद लेने को कहता है, लेकिन लोकी उसे बताता है कि वो भी मिली हुई है। वो रिपेयर डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक जीनियस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसका नाम ओरोबोर था। वो लोकी को बताता है कि मोरबियस उसे काफ़ी दिनों से जानता है
और वो उसे ओ भी बुलाता था, लेकिन मोरबियस को कुछ याद नहीं होता, जिससे एक बहुत ही फनी इंसिडेंट लगता है। लोकी टाइम स्लिप करता हुआ और पास्ट में ओबी से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब ओबी उसके लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो लोकी को ठीक कर सकता है। इधर प्रेजेंट में ओबी इस डिवाइस को मोरबियस को देता है और उसे बताता है लोकी को समय की धारा से बाहर निकालना होगा और ये बहुत ही डेंजरस काम है और इसमें मोरबियस की जान भी जा सकती है। ओबी उन्हें टेम्परल रूम में ले जाता है और लोकी को एक डिवाइस देता है जिसमें हरा बल्ब जलने पर लोकी को उसे बदलना होगा। मोरबियस एक सूट को पहनता है और टेम्परल रूम में जाने की तैयारी में लग जाता है। वहाँ पर बहुत सारे टाइम लाइन्स बिखरे हुए थे, इसी वजह से टेम्परल रूम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। वो उसके अंदर जाता है और इधर लोकी टाइम स्लिप करता है और पास में नहीं बल्कि फ्यूचर में चला जाता है। इधर मोरबियस सूट पहनकर लोकी को लाने निकल जाता है। वो जगह बहुत ही भयानक थी। मोरबियस का सूट जलने लगता है और वह उस डिवाइस को ऑन करता है। लोकी को टाइम में वापस जाने के लिए टाइम स्टिक की ज़रूरत थी और वो खुद को इरेज करता है और प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इधर ओबी मोरबियस को वापस आने को कहता है, क्योंकि अगर ओबी इस गेट को बंद नहीं करेगा तो ब्लास्ट से सारे लोग मारे जाएंगे। वो गेट बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी लोकी वहाँ पर आ जाता है और वो एक दूसरे की जान बचा लेते हैं और वो दोनों गेट के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हंटर V15 को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीवी के सारे सोल्जर्स टाइम लूप से किसी एक जगह पर जा रहे थे। हमें पता चलता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत एपिसोड 1 के लास्ट से होती है, जहां हमें दिखाया गया था कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा था। तब मोरबियस ओरोबोरो के साथ मिलके अपनी जान पर खेलकर लोकी की जान बचाता है। हंटर X5 और जनरल डॉग्स सिल्वी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से 95% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बैक टू द मूवी। लोकी और मोरबियस टाइम डोर की मदद से 1997 के लंदन में आते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सिल्वी को ढूंढना होगा। असल में मोरबियस और लोकी को शक था कि सिल्वी उन्हें यहीं पर मिलेगी, क्योंकि पिछले एपिसोड में हंटर X5 और टीबीए की पूरी टीम सिल्वी को ढूंढने निकल गई थी। मोरबियस लोकी से कहता है कि उसे लग रहा है कि सिल्वी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सिल्वी अक्सर उस जगह पर छुपती है जहाँ पर कोई डिजास्टर होने वाला था। लेकिन यह जगह तो बिल्कुल शांत और खूबसूरत थी। वो लोग कुछ दूर आगे चलते हैं और उन्हें एक मूवी का प्रमोशन पोस्टर दिखता है, जिसमें जेनियक नाम की मूवी का प्रमोशन हो रहा था, जिसको हीरो ब्रैड वुल्फ था, जो कि असल में हंटर X5 का फेस था। मतलब हंटर X5 इस जगह पर एक फेमस एक्टर की लाइफ बिता रहा होता है। मोरबियस और लोकी X5 से मिलने आते हैं, लेकिन वो उन्हें देखते ही वहां से भागने लगता है। लेकिन लोकी अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और हंटर X5 को पकड़ लेता है। वो लोग X5 को लेकर वापस टीवी आ जाते हैं और हंटर को टीवी की जेल में डाल दिया जाता है। मोरबियस हंटर V15 से बात करता है कि अब उन्हें हंटर X5 की पूछताछ करनी चाहिए और उन्हें हंटर X5 के टैम्पैड को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने टैम्पैड से ट्रैकिंग डिवाइस को ऑफ कर दिया था। मोरबियस और लोकी इस टैम्पैड को लेकर ओरोबोरो के पास जाते हैं, जिसको आपने एपिसोड 1 में देखा ही होगा। ओरोबोरो एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जिससे टेम्परल रूम को कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि बहुत सारी सेपरेट टाइमलाइंस की वजह से टेम्परल रूम ओवरलोड हो रहा है और अगर उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो उसके ब्लास्ट से पूरा टीवी खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ओरोबोरो ये डिवाइस बना रहा है जो सेपरेट टाइमलाइन का प्रेशर संभाल सके और टेम्परल रूम का प्रेशर कम हो सके। मोरबियस लोकी से कहता है कि ओबी बहुत समझदार है और वो जल्द ही इस डिवाइस को बना लेगा। मोरबियस ओबी को टैम्पैड के बारे में बताता है, लेकिन ओबी बहुत बिजी था, इसीलिए वो उन्हें टैम्पैड की एक गाइड बुक देता है, जिससे उन्हें टैम्पैड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लोकी और मोरबियस उस बुक को लेकर वहां से वापस आ जाते हैं और उस बुक को पढ़कर उस टैम्पैड को समझने लगते हैं। इधर हंटर V15 केसी के पास आती है और उससे पूछती है कि उसको रगोना रेंसलेयर के बारे में कोई बात पता चली।
क्योंकि रगोना के गायब होने के बाद से केसी ही उसे ट्रैक कर रहा होता है। तब केसी उसे बताता है कि बहुत सारी सेपरेट टाइमलाइंस बनने की वजह से रगोना को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। और केसी उन्हें यह भी बताता है कि बहुत टाइम से मिस मिनट का भी सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। V15 और केसी सीधे मोरबियस और लोकी के पास आते हैं और वो देखते हैं कि लोकी और मोरबियस अपनी पूरी जान से उस टेम्पैड को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ केसी लोकी से पूछता है कि वो इस टेम्पैड में क्या ढूंढ रहा है। तब लोकी उसे बताता है कि हंटर X5 ने अपने टेम्पैड से ट्रैकिंग डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दिया था। लोकी यह भी जानना चाहता था कि हंटर X5 ने ऐसा कैसे किया। तब केसी उसे बताता है कि टेम्पैड से ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ नहीं किया जा सकता, ये बात तो उस गाइड में भी लिखी है। ये बात सुनते ही मोरबियस और लोकी को पता चल गया था कि हंटर X5 उनसे झूठ बोल रहा है। ये जानने के बाद लोकी और मोरबियस सीधे हंटर X5 के सेल तक पहुंचते हैं और वो लोग लोकी और V15 को बताते हैं उन्हें बस X5 से यह पूछना है कि उसने अपने टेम्पैड के साथ क्या छेड़छाड़ की है और सिल्वी कहाँ है और जनरल डॉक्स किसे ढूंढने गए हैं। वो लोग सेल में पहुंचते हैं और X5 से इन सारी बातों को पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके अलावा वो मोरबियस को भड़काता है, जिससे मोरबियस खुद का काबू नहीं रख पाता और वो X5 पर हाथ उठा देता है। इसके बाद वो पूछताछ रोकनी पड़ती है। इसके बाद लोकी मोरबियस को केक खिलाता है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। लोकी मोरबियस से पूछता है कि हंटर X5 ने तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में बताया था, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या तुम सच में अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहते? मोरबियस लोकी को बताता है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वह अब TVA में काम करता है और अब यही उसकी लाइफ है, क्योंकि उसी में उसकी खुशी मिलती है। इसके बाद मोरबियस और लोकी एक तरीका सोचते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह X5 से सच्चाई को निकलवाना ही होगा। इधर ओबी अपनी मशीन को लेकर टेम्परल लूम में पहुंचता है और उस डिवाइस को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मशीन टेम्परल लूम से कनेक्ट नहीं हो रही थी। इधर लोकी और मोरबियस अपने प्लान को अंजाम देते हैं। लोकी एक टॉर्चर मशीन लेकर X5 के पास आता है। लोकी किसी तरह मोरबियस को बाहर भेज देता है और खुद डोर लॉक कर लेता है। लोकी हंटर को डराने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें सारी सच्चाई बता दे, लेकिन हंटर उसे कुछ नहीं बताता। तब लोकी उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और धीरे धीरे उस बॉक्स की साइज को छोटा करना शुरू करता है, जिससे हंटर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। और तब वहां पर मोरबियस आता है। इधर ओबी के पास केसी और हंटर V15 आते हैं। ओबी वहां पर चिल्ला रहा था, तब V15 उसे ऐसा करने का कारण पूछती है। तब ओबी उन्हें बताता है टेम्परल लूम के सीक्रेट डोर को वही खोल सकता है जिसने उसे बनाया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ही हु रिमेन्स था। लेकिन वो तो सिल्वी के हाथों मारा गया है और मिस मिनट का भी कोई पता नहीं है, तो अब उन्हें किसी दूसरे AI की मदद लेनी होगी। ओबी कहता है कि उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि टाइमलाइन की ब्रांचेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इधर हंटर X5 लोकी और मोरबियस को लेकर 1982 के ब्रॉक्सटन में पहुंचता है। इसके बाद लोकी सिल्वी के पास जाता है। सिल्वी एक बर्गर शॉप पर काम कर रही थी। लोकी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी उसे बताती है कि कुछ देर में उसका ब्रेक टाइम होगा, तब वो उससे बात करेगी। ब्रेक में सिल्वी लोकी के पास आती है और लोकी उसे बताता है कुछ समय पहले उसे एक दिक्कत हो गई थी। वो टाइम स्लिप कर रहा था और पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था। लोकी एक बार फ्यूचर में गया था जहां TVA तबाह होने वाला था और लोकी ने सिल्वी को देखा था। लोकी सिल्वी से पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही थी, लेकिन सिल्वी तो उसकी बातों पर गुस्सा हो जाती है और सिल्वी लोकी से कहती है कि TVA रहे या तबाह हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है और अब वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है फ्यूचर में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन सिल्वी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर हंटर X5 मोरबियस से बार बार यहाँ से वापस चलने को कहता है। तब मोरबियस उसकी बातों पर जोर डालता है, जिससे हंटर उसे बताता है कि वो सिल्वी को ढूंढने गए थे, तब उन्होंने सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस में बॉम्ब लगा दिया था और ये भी कुछ देर में तबाह हो जाएगा।
मोरबियस X5 को लेकर लोकी के पास ले जाता है और तब सेल्वी उसे टच करती है, जिससे उसे भी सारी बातें पता चल जाती है। इसके बाद वो तीनों X5 को TVA में भेज देते हैं और खुद जनरल डॉग्स के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन सभी लोगों ने ब्रांचेस में बॉम्ब फिट कर दिया है और उन्हें ब्लास्ट कर रहे हैं। वो लोग उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ब्रांचेस ऑलरेडी ब्लास्ट कर दी गई थी। और इसके बाद ये तीनों TVA में वापस आते हैं और तब सिल्वी लोकी से कहती है ये सारी मुसीबतों की जड़ ये TVA ही है। TVA ने ही करोड़ों लोगों की जान ली है। अगर TVA ना होता तो सब लोगों का जीवन आसान होता। इसके बाद सिल्वी अपने ही ब्रांच में वापस आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत सियागो से होती है, जहां हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है। उसके कुछ देर बाद वहां पर रगुना रेंसलेयर आती है और ये 1868 का टाइम था। वो वहां पर किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसके पीछे मिस मिनट आती है और वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिस मिनट ने रगोना को किसी खास चीज लाने के लिए भेजा था और वो किसी खास इंसान से मिलवाने वाली थी। तब मिस मिनट उसे उस इंसान तक जाने का रास्ता दिखाती है। इसके बाद हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कुछ काम कर रहा होता है। तभी रगोना उसकी खिड़की में वही पार्सल गिरा देती है और जब वो लड़का उस पार्सल को खोलता है तो उसमें से TVA की यूजर मैनुअल निकलती है। इसके बाद लोकी का आइकॉनिक लोगो आता है और हमें लोकी, मोरबियस और ओबी को दिखाया जाता है, जो कि टेम्परल लूम के बढ़ते प्रेशर से बहुत घबराए हुए थे। मोरबियस उसे इस सिस्टम को हैक करने को कहता है, लेकिन टेम्परल लूम को हैक नहीं किया जा सकता था। तब हंटर V15 उन्हें कोई और रास्ता ढूंढने को कहती है। इधर कैसी बताता है रगोना रेंसलेयर ने अपने टेम्पेज को यूज किया है और वो मिस मिनट के पास गई है। तब लोकी और मोबियस रगोना को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। उन्हें रगोना के जरिए मिस मिनट तक पहुंचना था ताकि वो टेम्परल लूम के एक्स स्कोर को ठीक कर सके। इसके बाद मोबियस और लोकी 1868 के सियागो में आते हैं और रगोना को ढूंढते हैं, लेकिन रगोना दूसरी बार 1893 में गई थी, तो वो दोनों भी 1983 में आते हैं। लोकी और मोबियस रगोना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। तभी एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था जिसमें एक भूतिया घड़ी के बारे में लिखा था। लोकी को पता चल जाता है कि ये मिस मिनट है। लोकी उनसे वो पेपर ले लेता है और मिस मिनट को ढूंढने निकल जाता है। वो लोग पॉपकॉर्न खाते हुए आपस में बात करते हैं। तभी लोकी अपने पिता का एक स्टैचू देखता है जिसमें थॉर भी था, लेकिन लोकी की मूर्ति नहीं बनी थी। लोकी को उससे थोड़ी चिढ़न होती है। इसके बाद वो लोग एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें टेम्परल लूम के बारे में लिखा था। वो लोग उस जगह पर जाते हैं, वहां पर एक शो हो रहा था। इसके बाद हमें रगोना को दिखाया जाता है जिसके साथ मिस मिनट भी थी, लेकिन रगोना ने मिस मिनट को बैग में रखा था ताकि उसे देखकर लोग डरे ना। लोकी और मोरबियस उस जगह पर आते हैं और कुछ ढूंढने के बाद लोकी को रगोना दिख जाती है। मोरबियस उसे पकड़ने जाने लगता है और तब लोकी उसे रोकता है, वरना रगोना वहां से भाग सकती थी। उसके बाद हमें स्टेज पर विक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट था और वो ही आगे चल के हु ही रिमेन्स बनता। वो अपने लूम को वहाँ के साइंटिस्ट और इन्वेस्टर्स को दिखाता है। वो अपने लूम के बारे में बताता है कि उसका लूम इतना बिजली बना सकता है जो कि पूरे शिकागो को रोशन कर दे। वो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता है और सब लोग उसके इस ट्रायल मॉडल को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं और एक आदमी इस मॉडल को $1000 में खरीद लेता है। और तब रगोना उसके पास आती है और उसके इन्वेंशन की तारीफ करती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन मोबियस और लोकी भी वहां आ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और सभी उसके इन्वेंशन की तारीफ करते हैं। तभी पता चलता है कि वो तो एक फ्रॉड है। वो अपने इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहा था और उनसे पैसे ले लेता था। वो सारे लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन विक्टर बच के छुपता है। वो लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी समझदारी से एक लिफ्ट में फंसा देता है और उनसे बचकर निकल जाता है। तभी हंटर V15 मोरबियस के पास कॉल करती है और TVA की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है। तब मोबियस उसे बताता है कि उसे ही हु रिमेन्स का एक वेरिएंट मिला है जिसके टेम्परल ऑरा का यूज करके वो लोग टेम्परल लूम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हंटर उसे कुछ बताने की कोशिश करती है क्योंकि केसी को वहाँ किसी और के होने का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है और विक्टर पर अटैक कर देती है। लोकी विक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था और सिल्वी उसे मारना चाहती थी। लोकी उसे बताता है कि सिर्फ विक्टर ही है जो TVA को बर्बाद होने से बचा सकता है, लेकिन तब वो लोकी को TVA की यूजर मैनुअल दिखाती है और बताती है कोई जानबूझकर विक्टर की मदद कर रहा है ताकि वो ही हु रिमेन्स बन सके और भविष्य में सब चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके और करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर सके। और इसके बाद सेल्वी विक्टर को बाहर फेंक देती है और तब रगोना उसकी मदद करती है और मिस मिनट अपनी बॉडी को बहुत बड़ा बना लेती है, जिससे सब लोग उसे भूतिया घड़ी समझकर वहां से भागने लगते हैं।
तब विक्टर रगोना को अपने घर लाता है और उसे अपनी इन्वेंशंस को दिखाता है। रगोना उसकी इन्वेंशंस को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिसको विक्टर ने बेवकूफ बनाया था। वो दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। तब विक्टर उन्हें खिड़की से निकलने को कहता है और वो लोग खिड़की से भागने लगते हैं। तभी लोकी और मोर्बियस भी वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों का पीछा करते हैं। विक्टर भागते हुए एक शिप में आ जाता है और अपने लैब तक जाने लगता है। वहाँ विक्टर और रगोना कुछ बात करते हैं और तब विक्टर उन्हें बताता है बचपन में किसी ने उसे टीवी की यूजर मैनुअल दी थी जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। तब मिस मिनट उसे बताती है कि उन दोनों ने ही उसे वो बुक दी थी ताकि वो बन सके जो वो हमेशा से था। रगोना विक्टर को उसके आगे करने वाले इन्वेंशंस के बारे में बताती है। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और विक्टर रगोना को एक बोट में भर के नीचे फेंक देता है और विक्टर और मिस मिनट उसके लैब में आते हैं, जहां मिस मिनट उसे अपने बारे में बताती है। पहले तो विक्टर ने उसे बस चेस खेलने के लिए बनाया था। विक्टर ने उसे उसका कोड लिखने की आज़ादी दी थी। बाद में वो खुद से बहुत एडवांस बन गया। विक्टर उसको दोस्त की तरह मान रहा था, लेकिन तब मिस मिनट उसे बताती है कि उसे एक खिलौने की तरह क्यों बनाया, उसे भी एक इंसानी शरीर देना था। वो भी विक्टर को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही विक्टर उसे ऑफ कर देता है और वहाँ पर रगोना आ जाती है, क्योंकि विक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उसे अपने साथ टीवी चलने को कहती है। तभी वहाँ पर लोकी भी आ जाता है और उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। और तभी वहाँ सिल्वी भी आ जाती है और सबको अपने पावर से जख्मी कर देती है। वो विक्टर को मारने ही वाली थी, लेकिन तब विक्टर उसे बताता है कि वो अपनी बाकी वेरिएंट्स की तरह नहीं है, उसका दिल साफ है। उसकी बातें सुनकर सिल्वी उसे लोकी के हवाले कर देती है। मोबियस उसे टाइम पोर्टल की मदद से टीवी भेज देता है और तब सिल्वी लोकी से कहती है कि अगर भविष्य में कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। लोकी भी टीवी वापस आ जाता है। इधर सिल्वी रगोना को मारती है और उसे समय के अंत में भेज देती है, जहां उसने ही हू रिमेन्स को मारा था। रगोना अपने टेम्पेट को ऑन करती है और मिस मिनट को बुलाती है और पहले तो वो दोनों आपस में बहस करते हैं, क्योंकि मिस मिनट की वजह से ही विक्टर ने उसे बोट पर बाहर फेंक दिया था। इसके बाद मिस मिनट रगोना को किसी राज के बारे में बताने की कोशिश करती है और इसी पर सीरीज की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जहां सिल्वी ने रगोना को समय के अंत में हु ही रिमेन्स के कैसल में छोड़ दिया था। इसके बाद मिस मिनट रगोना के बारे में जो भी सच्चाई जानती थी वह उसे बताना शुरू करती है। वह अपनी पावर से वहां पर एक वीडियो को प्ले करती है जहां पर कैंग और रगोना साथ में थे। कैंग रगोना को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी मदद से कैंग ने पूरे मल्टीवर्स को जीत लिया था। रगोना कैंग को अपने साथ टीवी आने को कहती है। तब कैंग उसे थोड़ी देर बाद आने को कहता है। कैंग मिस मिनट को बुलाता है और प्रोटोकॉल 42 शुरू करने को कहता है। प्रोटोकॉल 42 का मतलब यही है कि अब कैंग रगोना सहित पूरे टीवी के सभी लोगों की यादों को मिटा देगा। रगोना को अपनी सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो कैंग पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सारी मेहनत रगोना ने करी थी और उसके अंत में उसकी यादों को मिटा दिया गया। रगोना और मिस मिनट आपस में एक टीम बनाते हैं और इधर विक्टर टीवी में पहुंच गया था। वो अपनी की गई सारी चीजों को देखकर बहुत ही घबरा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भविष्य में वो पूरी दुनिया को अंत के कगार पर ले आएगा। इधर मोर्बियस, लोकी और V15 विक्टर को समझाते हैं कि पहले उसे टेम्परल लूम को सही करना होगा, उसके बाद वो उसे सारी बात समझा देंगे। इधर जज और हंटर V15 आपस में बात करते हैं कि उन्हें टीबी को फिर से बचाना होगा। वो रगोना को एक और चांस देने को कहते हैं। इधर मोर्बियस, सिल्वी और विक्टर ओबी के पास आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ओबी ने टीवी की मैनुअल को बनाया था जिसे पढ़कर विक्टर इतना इंटेलिजेंट बन सका, और टीवी को विक्टर ने ही बनाया था जहां पर ओबी काम करता था। वो उन्हें अपनी इन्वेंशंस को दिखाता है कि उन्हें किसी भी तरह उस टेम्परल लूम को फटने से बचाना होगा। वो उन्हें एक डिवाइस को टेम्परल लूम में लगाने को बोलता है जिससे टेम्परल लूम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इधर मोर्बियस और लोकी में बहस हो जाती है कि कोई भी उस टेम्परल लूम में नहीं जाना चाहता था। तब सिल्वी उन्हें जो भी करना है जल्दी करने को कहती है। तब विक्टर अपने सबसे खास इन्वेंशन को दिखाता है और ओबी को बताता है कि इसकी मदद से वो लोग टेम्परल लूम के रेडिएशन को कम कर सकते हैं। ओबी और विक्टर उस डिवाइस को बनाने में लग जाते हैं। इधर लोकी सिल्वी और मोर्बियस को केक खाने चलने को कहता है, लेकिन सिल्वी उस पर भड़क जाती है कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है और तुम्हें खाने की पड़ी है। इधर हमें टीवी के सारे कैदियों को दिखाया जाता है जिनके पास हंटर V15 आती है और उन्हें टीवी का साथ देने को कहती है, क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी अपनी तरह से टीवी को बचाने की कोशिश ही करी थी। इधर लोकी और सिल्वी आपस में बात करते हैं। सिल्वी लोकी से कहती है अगर विक्टर ने सब कुछ ठीक भी कर दिया तो क्या गारंटी है कि आगे चल के वो अपनी पावर्स का गलत यूज ना करे। तब लोकी उसे बताता है कि जैसे टीवी में बुरे लोग हैं
वैसे ही टीवीए में कुछ अच्छे भी लोग हैं। इधर रगोना टीवीए की सेल में आ जाती है और सबको अपने साथ मिला लेती है, और जो उसकी बात नहीं मानते वो उन्हें मार देती है। इधर विक्टर ने उस डिवाइस को बना लिया था। मॉर्बियस विक्टर के पास चॉकलेट लेकर आता है। इधर हंटर भी 15 सेल में पहुंचती है तो उसे सारे कैदी मरे मिलते हैं। और तो और टीवीए में किसी का टेम्पैड भी काम नहीं कर रहा था। इधर हंटर X5 एक गार्ड को मार देता है और विक्टर को किडनैप कर लेता है। पूरी टीवीए में यह बात पता चल गई थी कि विक्टर किडनैप हो गया है। इधर लोकी सबको बताता है कि रगोना टीवीए पर राज करना चाहती है तो वो यहीं पर होगी। इधर रगोना और मिस मिनट विक्टर के ऊपर बहुत ही गुस्सा थे। वो उसे उसके डिवाइस के बारे में पूछते हैं कि उसे बता दे वरना वो उसे मार देंगे। विक्टर उन्हें सब कुछ बताने को बोलता है। लोकी और सिल्वी जा रहे होते हैं, तभी लोकी एक कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि ये तो वही टाइम है जब लोकी टाइम स्लिप करके टीवीए के फ्यूचर में आ गया था। और तब हमें ये बात पता चलती है कि लोकी को इरेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद पास्ट का लोकी ही था। इधर लोकी के पास एक कॉल आता है। लोकी उस कॉल को उठाता है और एपिसोड 1 का जो भी फ्यूचर था अब वो प्रेजेंट में बन गया है। लोकी उस फोन को उठाता है और इधर से ओबी बात करता है और वो लोकी को बताता है कि वो मिस मिनट को सिस्टम से निकालने के लिए पूरे सिस्टम को रिबूट कर रहा है, जिससे टीवी की सारी सेफ्टी हट जाएगी और सारे लोग अपने पावर्स का यूज कर पाएंगे। केसी इस डिवाइस को लेकर आगे बढ़ता है ताकि वो टेम्परल लूम को सही कर सके। इधर विक्टर मिस मिनट और रगोना को सारी बात बता देता है। तभी मिस मिनट ऑफलाइन हो जाती है और इधर लोकी अपने पावर से X5 को कंट्रोल कर लेता है और X5 रगोना को इरेज कर देता है। विक्टर अपने सिर को डिवाइस में डालता है जिससे वो डिवाइस उसे डिटेक्ट कर लेता है कि विक्टर ही हु रिमेन्स है और लूम अनलॉक हो जाता है। लोकी उस डिवाइस को लूम में ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन विक्टर खुद ही उस डिवाइस को टेम्परल लूम में लगाना चाहता था क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो विक्टर उसे ठीक कर पाए। विक्टर जैसे ही टेम्परल लूम में जाता है वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि रूम का रेडिएशन बहुत ही हाई हो गया था और सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और इसी पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तक हमने देखा था कि विक्टर टाइमली ने अपने टेम्परल ऑरा से लूम के गेट को खोल दिया था, लेकिन लूम का प्रेशर बहुत हाई था जिसकी वजह से विक्टर तुरंत ही मारा जाता है और टेम्परल लूम में एक ब्लास्ट होता है जिससे पूरा टीवी तबाह हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि पूरे रूम में अकेला ही था। लोकी देखता है कि उसका कोई भी साथी वहां पर नहीं है। लोकी बाहर आता है और सबको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो टाइम लूप में फंस गया है और उसके साथ सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। तभी लोकी टाइम स्लिप होता है और टीवीए के कॉरिडोर में आ जाता है और वो किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके देखने से पहले ही लोकी वहां से गायब हो जाता है। और फिर से लोकी उसी समय पर आता है और ओबी की बनाई टीवीए की मैनुअल को उठाता है। तभी लोकी को उसका पास्ट का लोकी बुलाता है, लेकिन वो फिर से गायब हो जाता है और लोकी देखता है कि वहां की सारी चीजें वैनिश होना शुरू हो गई हैं। लोकी टाइम में स्लिप हो जाता है। इसके बाद हमें एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें कुछ कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे और उनमें से एक कैदी केसी भी था। वो लोग एक टनल की मदद से भागते हैं और समंदर के किनारे पर पहुंचते हैं और तभी वहां पर लोकी टाइम स्लिप करता पहुंचता है और तब केसी उसे बताता है कि वो अल्कजार में है, लेकिन लोकी फिर से स्लिप हो जाता है जिससे केसी और उसके दोस्त जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस एपिसोड में हमें टीवी के मेन कैरेक्टर्स की रियल लाइफ को दिखाया गया है। इसके बाद लोकी लगातार अलग अलग जगहों पर स्लिप होता है और हमें न्यूयॉर्क 2012 को दिखाया जाता है जहां पर हंटर V15 का रियल लाइफ है जो कि एक डॉक्टर थी। लोकी वहां पर टेलीपोर्ट होता है, लेकिन जैसे ही V15 लोकी को देखती है वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें मॉर्बियस की लाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक जेट स्की की शॉप पर काम करता था। वो अपने कस्टमर को जेट स्की के बारे में बताता है, लेकिन वो तो वहां से बोर होकर चला जाता है। इसके बाद लोकी मॉर्बियस की शॉप पर टेलीपोर्ट होता है और वो उस शॉप में जाता है और मॉर्बियस को उसकी पास्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें ओबी की लाइफ को दिखाया जाता है और ये 1994 का टाइम था। ओबी एक लाइब्रेरी में था। वो कुछ बुक्स को बोरो करता है और उन्हें काउंटर पर ले जाता है, लेकिन उन बुक्स पर स्कैनर काम नहीं करता। तब लाइब्रेरियन उस बुक को देखती है जिसका ऑथर ओबी ही था। ओबी इस टाइम पर फिक्शनल बुक लिखता था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। लाइब्रेरियन उसे उसकी सारी बुक्स देकर उसे वहां से भगा देती है। ओबी अपने लैब पर आता है जो कि बिल्कुल सेम टीवी के लैब जैसा ही था। तभी लोकी वहां पर टेलीपोर्ट होता है और ओबी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओबी उसकी बातों से बिल्कुल हैरान नहीं होता और वो लोकी को बताता है कि लोकी टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर रहा है,
मतलब कि लोकी अब खुद ही एक टेम्पैड बन गया है। ओबी लोकी को समझाता है कि वो वहीं पर जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए। ओबी लोकी को फोकस करने को कहता है ताकि वो टीबीए में वापस जा सके। लोकी उसकी बात मान के फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब ओबी उसे बताता है कि लोकी को अपने सभी साथियों का साथ कोशिश करनी चाहिए, इससे उनका ऑरा स्ट्रांग होगा जिससे वो टीबीए में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बस एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि किसी के पास टेम्पेड नहीं है जिससे कोई भी बाकियों से कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तब लोकी को ओबी की बनाई मैनुअल का ध्यान आता है जिसे उसने एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने पास रखा था। वो ओबी को उसकी बनाई मैनुअल दिखाता है और उसे बताता है कि उसकी बनाई मैनुअल टीबीए की हर डेस्क पर रखी है। इससे ओबी को बहुत खुशी होती है कि आखिर में वो एक अच्छा ऑथर बन गया। इसके बाद लोकी ओबी को टेम्पेड बनाने को बोलता है और खुद बाकियों को कन्विंस करने के लिए चला जाता है। लोकी सबसे पहले मोबियस के पास जाता है और हम देखते हैं कि मोबियस अपने बच्चों को डांट रहा होता है क्योंकि उसके बच्चे ने पूरे ग्राउंड में गंदगी फैला दी होती है। लोकी उसके पास जाता है और तब मोबियस को ये लगता है कि लोकी उसके पास जेट स्की खरीदने आया है, तो वो उसे अपने जेट स्की दिखाने लगता है। लेकिन तब लोकी उसे सारी बात बताता है, लेकिन इन सभी बातों से मोबियस डरने लगता है और वो लोकी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ओबी आ जाता है जिसने टेम्पेड को बना लिया था। लोकी के पूछने पर वो बताता है इसे बनाने में उसे बहुत समय लग गया, लेकिन लोकी के लिए तो ये बस कुछ पल की बात थी। वो दोनों मिलकर मोबियस को समझाते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत है। तब मोबियस उन्हें बताता है कि वो अपने समय अपने बच्चों को देना चाहता है, लेकिन तब ओबी उन्हें बताता है कि वो उन्हें उनका समय लौटा देंगे। वो जब भी चाहे अपने परिवार को वापस पा सकता है। इसके बाद लोकी केसी के पास जाता है, उसके साथ हंटर V15 के पास। लोकी ने लगभग पूरी टीम फिर से बना ली थी। तब केसी उनसे पूछता है कि अब उन्हें टीबीए जाना चाहिए। तब लोकी उन्हें बताता है कि अभी एक मेंबर बचा है। इसके बाद लोकी सिल्वी के पास टेलीपोर्ट होता है और उसे सब याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी को ये सब पहले से ही याद था। वो लोकी को अपने साथ बैठाकर एक बार में ले जाती है और तब लोकी अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ सिल्वी को बताता है। तब सिल्वी लोकी से कहती है कि सबको उनकी असल जिंदगी मिल गई है जहाँ पर वो खुश हैं, लेकिन लोकी ऐसा नहीं चाहता था। सिल्वी के पूछने पर लोकी उन्हें बताता है कि अब टीबीए ही उसका परिवार बन गया है और वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। सिल्वी लोकी के साथ चलने से इनकार कर देती है। लोकी वापस आ जाता है और सबको अपने घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि लोकी को भी ये बात पता थी कि वो सब अपने असल जिंदगी में रह रहे हैं। इधर सिल्वी एक शॉप में आती है और वो अपने लिए कुछ कैसेट ढूंढती है। तब शॉप ओनर उसे एक सीडी देता है जिसे ले जाकर वो सुनती है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ की सारी चीजें वैनिश होने लगती है। शॉप का ओनर सिल्वी की तरफ मदद के लिए भागता है, लेकिन वो भी वैनिश हो जाता है। सिल्वी जब इस भयानक मंजर को देखती है तो वो अपने टेम्पेड से लोकी के पास आती है। इधर लोकी सबको उनके घर वापस जाने के लिए मना रहा होता है। तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है और ये सब लोग वापस जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन ओबी देखता है कि उन्होंने जो टेम्पेड बनाया था वो गायब है। केसी अपने रियल लाइफ में एक चोर था, तो सबको लगता था कि केसी ने ही उस टेम्पेड को चुराया होगा, लेकिन देखते ही देखते केसी भी वैनिश हो जाता है और एक एक करके सब वहाँ पर वैनिश होने लगते हैं। लोकी सभी शाखाओं को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस समय में कुछ पल पीछे जाता है और लोकी देखता है कि वो अब जहाँ चाहे वो वहाँ पर स्लिप हो सकता है और लोकी उसी जगह पर टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर लूम ब्लास्ट होने वाला था। और इसी पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। शुरुआत होती है और हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि टाइम में पीछे आ गया था। वो उसी टाइम में था जब विक्टर लूम में जाने वाला था, लेकिन जब विक्टर लूम में जाता है वो तुरंत ही मर जाता है। लोकी बार बार कोशिश करता है और टाइम में फिर से पीछे जाता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल हो जाता है और विक्टर मारा जाता है। लोकी बार बार कोशिश करता रहता है और विक्टर बार बार मरता रहता है। लोकी फिर से कोशिश करता है और समय में इतना पीछे चला जाता है जब वो पहली बार विक्टर से मिला था। लोकी समय को बचाते हुए खुद ही ओबी की बनाई मशीन को सबको समझाने लगता है, लेकिन ओबी लोकी को बताता है वो डिवाइस बनाने में उसे बहुत टाइम लगेगा। तब लोकी उस डिवाइस को खुद ही बनाने का डिसाइड करता है और ओबी को उसकी सारी नॉलेज सिखाने को कहता है, लेकिन ओबी उसे बताता है कि ऐसा करने में उसे हजारों साल लग जाएंगे। लोकी सारी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता था ताकि वो समय को बचा सके और विक्टर की हेल्प से लूम की कैपेसिटी को बढ़ा सके। इसके बाद हमें एक सेंचुरी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा समय बीत चुका था। अब लोकी वो सारी चीजें सीख चुका था जो ओबी के पास थी। लोकी इस बार फिर से ट्राई करता है और अब लोकी सारे काम खुद ही जानता है, इसलिए वो सारे काम को जल्दी जल्दी करता है।
और विक्टर को सारी तैयारियां जल्दी करके लूम में जाने को बोलता है। लेकिन ये सब देखकर मोरबियस बहुत हैरान था कि लोकी को इतना सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि लोकी ने हजारों लाखों बार समय में पीछे जाकर इस चीज को रिपीट होते देखा है। यहाँ तक कि लोकी मोरबियस की कहने वाली सभी बातों को भी दोहरा रहा था, क्योंकि लोकी ने हजारों लाखों बार समय में पीछे जाकर इस चीज को रिपीट होते देखा है। विक्टर लूम में जाता है और इस बार वो वेनिस नहीं होता, और अब विक्टर धीरे धीरे लूम तक पहुंचता है और इस डिवाइस को लगाने में कामयाब हो जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है और वापस आ जाता है, जिससे सारी चीजें फिर से नॉर्मल होने लगती हैं। इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया था। सब लोग यह देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वो भी देखता है कि लूम में फिर से ग्लिच होने लगा है, और तब तक लोकी देखता है कि लूम का प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। लोकी ओबी से पूछता है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी लूम का प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तब विक्टर उन्हें बताता है कि ये अनगिनत शाखाएं हैं जिन्हें काबू में करना नामुमकिन है। वो कितनी भी ज्यादा कैपेसिटी वाला डिवाइस लगा दें, लेकिन वो लूम को फटने से नहीं बचा सकते। लेकिन लोकी तभी टाइम में स्लिप होता है और वो ही रिमेन्स के कैसल में आ जाता है, जहाँ पर सिल्वी ने ही रिमेन्स को मारा था। और ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड का टाइम है। लोकी सिल्वी को मनाने की कोशिश करता है कि वो ही रिमेन्स को ना मारे, लेकिन सिल्वी तो उसे मार ही देती है। सिल्वी लोकी से कहती है कि अगर उसे ही रिमेन्स को बचाना है तो उसे सिल्वी को मारना होगा। लोकी बार बार सिल्वी को रोकता है, लेकिन सिल्वी हर बार ही रिमेन्स को मार देती है। लोकी इन सब से बहुत परेशान हो गया था, और तब वो ही रिमेन्स से सिल्वी को रोकने को कहता है। ही रिमेन्स भी समझ गया था कि लोकी बहुत समय से सिल्वी को रोकने की कोशिश कर रहा है, और तब ही रिमेन्स सिल्वी को रोक देता है। ही रिमेन्स लोकी को बताता है कि उसने ये हजारों बार होते देखा है कि लोकी बार बार सिल्वी से लड़ता है, लेकिन वो आखिर में हार मान जाता है। ही रिमेन्स उसे बताता है कि अगर सिल्वी से मार देगी तो लूम ब्लास्ट हो जाएगा और सिर्फ शाश्वत रेखा ही बचेगी। ही रिमेन्स ने टीवीए को बस इसलिए बनाया था कि जब भी सेपरेट टाइमलाइंस बनना शुरू हो जाए तो लूम ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाए और सिर्फ शाश्वत रेखा ही बचे। लोकी ये सब कुछ जानकर कहता है कि वो उस टाइम लूम को ही तबाह कर देगा, लेकिन तब ही रिमेन्स उसे बताता है कि अगर उसने लूम को तबाह कर दिया तो ही रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो पूरी ब्रह्मांड को तबाह कर देंगे, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। ही रिमेन्स लोकी को 2 रास्ते देता है। वो चाहे तो सिल्वी को मारकर पूरे मल्टीवर्स पर राज करे, या फिर उसे मार के उसके सारे वेरिएंट से लड़े। इसके बाद लोकी टाइम में स्लिप होता है, जहां मोरबियस सीजन 1 में लोकी की पूरी लाइफ के बारे में बता रहा होता है। तब लोकी मोरबियस से पूछता है कि अगर उसे किसी चीज को चुनना है तो वो कैसे चुनेगा। तब मोरबियस लोकी को एक कहानी सुनाता है। उसने एक बार एक बच्चे को छोड़ दिया था जिसने आगे चलकर हजारों लोगों की जान ली थी। तब हमें ये पता चलता है कि पहले रगोना और मोरबियस दोनों हंटर थे और एक साथ काम करते थे। लोकी उसकी सारी बातों को समझता है। वो सिल्वी को मारने का डिसाइड करता है, जिससे पूरी मल्टीवर्स को बचाया जा सके, और मोरबियस वहां से वेनिस हो जाता है। लोकी सिल्वी के पास आता है और उसे सब कुछ समझाता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए सिल्वी को मरना ही पड़ेगा। लेकिन तब सिल्वी लोकी को खुद को मारने से मना कर देती है, जिससे लोकी एक बार फिर वहीं पर आ जाता है जहां पर टीवीए डिस्ट्रॉय होने वाला था। लेकिन वो इस बार खुद ही सब कुछ बदलने का डिसाइड करता है और बिना किसी सूट के लूम की ओर बढ़ने लगता है। लोकी के सारे कपड़े फट रहे थे और देखते ही देखते लोकी अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी पावर से लूम को तोड़ देता है, जिससे पूरा लूम तबाह हो जाता है और हजारों शाखाएं टूटने लगती हैं। लोकी अपने पावर से उन सभी शाखाओं को हटाता है, जिसमें उसे एक रास्ता दिखता है जो कि ही हू रिमेन्स के कैसल का था। लोकी शाखाओं को अपने पावर से जिंदा करता है और उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। लोकी सभी ब्रांचेस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। लोकी धीरे धीरे ही वो रिमेन्स के चेयर तक आ जाता है और वो उस चेयर पर बैठ जाता है और अपनी पावर से सभी ब्रांचेस को जिंदा कर देता है। इससे वो लूम एक ट्री की शेप में बन जाता है। इससे लोकी अपनी लाइफ को सभी लोगों के प्रति समर्पित कर देता है और लोकी अपनी पावर से पूरा मल्टीवर्स को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टीवी का स्लोगन भी चेंज हो गया है। अब टीवी का स्क्रीन पर वही पेड़ दिखाया जाता है जो लोकी ने बनाया था। वो भी मिस मिनट को फिर से रिवाइव कर देता है और हंटर V15 सभी काउंसिल मेंबर्स के पास जाती है और कुछ नई चीजों पर बात करती है। ओबी भी टीवीए के लिए एक नई यूजर मैनुअल बनाता है। मोरबियस अपनी वो दुनिया में वापस जाता है अपने बच्चों के पास। इसके बाद हमें रगोना को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर थी जहाँ पर सीजन 1 में लोकी को वैनिश करने के बाद गया था, और हमें दिखाया जाता है कि कोई राक्षस उसे खा जाता है। इसी पर सीजन 2 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको कोई और सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।